आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आप जानते हैं पिछले 2 दिनों में लद्दाख का सुरु वैली नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फ़ेमस हो चुका है। चूँकि नेट जियो के द्वारा 2025 के लिए टॉप मोस्ट मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन में सुरु वैली को शामिल किया है, जिसमें दुनिया के 25 लोकेशंस में से सुरु वैली को एक लोकेशन चुना गया है और इन 25 नंबरों में से 21 नंबर पे सुरु वैली का नाम आया है। आपको बताते चलें सुरु वैली में पिछले कई सालों से सुरु फेस्ट जो है वो लगातार जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तेंजिन जामयांग और मुजम्मिल जो कि रूट्स के फाउंडर हैं, और इस नेट जियो के द्वारा जब इस लिस्ट को जारी किया उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि आने वाले समय में जहां पे आप बॉर्डर फेस्ट के लिए वहां पे आप जा सकते हैं, खासकर अगस्त सितंबर के हवाले से सुरु फेस्ट का भी जिक्र किया गया है। मुजम्मिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले इस शॉर्ट लिस्टिंग को आप कैसे देखते हैं? दुनिया के नक्शे पे सुरु वैली का नाम नेट जियो के जरिए आना, क्या फील कर रहे हैं? टाटा गरीबनिका ऑफर डुलेन्योदेन टाटा तियागोका 65,000 सुपर डिस्काउंट यंग 4,99,000 इकाना ऋण गोजुगोदेन दोमेन मा टाटे यंग गड़ी मामुई का डिस्काउंट डुलेन्योदेन निगोक्सोबा से टाटे शोरूम इकस्क्योते फनकेलेन मजद स्टिक हॉस्पिटल रोड केरी कॉम्प्लेक्स नियर ट्रक यूनियन करगिल। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक भाई। ये तो हम सब के लिए ऑब्वियसली बहुत मुबारकबादी की बात है, हमारे पूरे ना ही सिर्फ करगिल के लिए बट पूरे लद्दाख के लिए। और सुरु वैली तो मेरे हिसाब से मतलब एक वेल डिज़र्व डेस्टिनेशन है ये, और ये ऐसा कोई लोकेशन तो है नहीं कि सुरु वैली किसी तारीफ़ के मोहताज है। आज से अगर हम देखेंगे 70s 80s में भी तो सुरु वैली उन दिनों में भी एक एडवेंचर डेस्टिनेशन माना जाता था, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हमारे नुनकुन पीक्स हैं वहाँ पे जो 7,000 मीटर से ऊपर के पीक्स हैं, बहुत ही पॉपुलर पीक्स माउंटेनियरिंग के लिए माने जाते हैं। तो पुराने टाइम में भी आते थे, अनफॉर्चुनेटली बीच में वैली में टर्मोइल की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन इसके बाद अब 2010 के बाद इनफैक्ट सुरु फेस्ट तो हमने 2016 से स्टार्ट हुआ था सुरु फेस्ट। तो उसके बाद जो है आहिस्ता-आहिस्ता सुरु वैली की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और इनफैक्ट इस फेस्टिवल का भी जो जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जैमी वगैरह जो तेंजिंग जामयांग हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मिल के ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया, जो बेसिकली पहले रॉक क्लाइंबिंग पे फ़ोकस किया है था, आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा एक्सपैंड हुआ है, इसमें और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ इसमें ऐड होते गए, जैसे कायाकिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, हाई लाइनिंग है, और अलग-अलग रॉक क्लाइंबिंग के भी अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं और अलग-अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। तो ये एक तरह से जो एडवेंचर कम्युनिटी में ये सुरु वैली फिर से एक नाम उभर के आया जी। है। तो मैं आपसे जानना ही चाह रहा था सर कि सुरु फेस्ट चूँकि 2016 से आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, सुरु फेस्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ा है कि नेट जियो के मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन में शॉर्टलिस्ट होने के लिए? क्योंकि नेट जियो के जो शॉर्टलिस्टिंग डिस्क्रिप्शन में सुरु फेस्ट का कैटेगरिकली मेंशन किया गया है ना? जी, ये एक तरह से एक मार्केटिंग एफर्ट भी है सुरु फेस्ट की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के तरफ से। जो हमारे मेन कोर टीम मेंबर्स हैं उसमें से ऐसे कई लोग हैं जो क्लाइंबर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो इन बड़े मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं, और ना सिर्फ नेट जियो में ही नहीं, और बहुत सारे काफ़ी मैगजीन्स में जो ज़्यादा करके एडवेंचर टूरिज्म में फोकस करते हैं या आउटडोर एडवेंचर पे फोकस करते हैं। उसमें एफर्ट ये करते हैं कि जितना हो सके इस एरिया को, डेस्टिनेशन को कवर कर सकें, ताकि जो लोग आउटडोर एडवेंचर को सीक कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, दूसरे जगहों से, जो नए-नए लोकेशंस ढूँढ रहे हैं, उनके नज़र में ये आए। तो ये एक तरह से मार्केटिंग एफर्ट है पिछले कई सालों से। हर साल हम कोशिश करते हैं अलग-अलग मैगज़ीन्स में, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसके बारे में बात की जाए। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब हमें इसके जो रिज़ल्ट है, जो फ्रूट्स इसके, जो हमें मेहनत का फल जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है। सर चूँकि इस बार नेट जियो के टॉप मोस्ट मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन में शॉर्टलिस्ट हुआ तो बड़े लेवल पे फेमस हुआ है सुरु वैली। हमने सुना कि इससे पहले भी नेट जियो में सुरु वैली के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल्स शाया हुआ है। जी, जी, और उन आर्टिकल्स में मेनली वो प्योरली सुरु वैली के ऊपर आर्टिकल्स कुछ और भी आए हैं, जिसमें मेन फ़ोकस जो है रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक क्लाइंबिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल ही वर्जिन है, बहुत रॉ है, और बहुत पोटेंशियल है रॉक क्लाइंबिंग का। बोल्डरिंग से लेके आप स्पोर्ट क्लाइंबिंग और जो बड़े-बड़े बिग वॉल क्लाइंब करते हैं, और माउंटेनियरिंग भी यहाँ पे मतलब हर कुछ है सुरु वैली में। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक 13 मिनट का एक फ़िल्म भी इस साल रिलीज़ हुआ है, जो कुछ
कुछ यूएस से 2 फ़िल्म मेकर्स आए थे, उन्होंने फ़िल्म बनाया है, वो यूट्यूब पे भी है। तो बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म इस तरह से बनाया गया है, तो फ़ोकस उस टाइम पे ये था कि रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर आर्टिकल्स आए थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सुरु वैली में, जैसे ट्रैक्स हैं। आज की डेट में वारवन वैली जो ट्रैक है, वो भी काफ़ी रिवाइव हो चुका है, बहुत सारे ट्रैकर्स उस रूट पे आ रहे हैं। तो उस तरह से हम यही चाहते हैं कि सुरु वैली को एक विज़न ये है कि सुरु वैली को एक एडवेंचर डेस्टिनेशन की तरह हम प्रमोट करें और सस्टेनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इसको प्रमोट करें, ताकि जो मास टूरिज़्म के इफ़ेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे कम आएँ और जितना हो सके लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो। सर, चूँकि आपने सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात की और अब जब नेशनल ज्योग्राफी ने इसको टॉप डेस्टिनेशन बनाया है 2025 के लिए, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको किस तरह की टूरिज़्म का इम्पैक्ट पड़ सकता है? और जब टूरिज़्म का इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका चैलेंजेस भी होते हैं। तो उसके लिए जो फ्रेटर्निटी हैं, लोकल कम्युनिटी एज़ वेल एज़ जो टूरिज़्म फ़ील्ड में काम कर रहे लोगों को किस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली, और ये जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब टूरिज़्म में एक उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक होता है। तो उसको तो हमें सोच समझ के आगे बढ़ना है, और जैसे मैंने कहा जितना हो सके लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना है, जिसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसे पॉलिसीज़ बनाएँ जहाँ पे हम होम स्टेज़ को ज़्यादा तरजीह दें, लोकल यूथ को ट्रेनिंग दें इन चीज़ों में, जैसे एज़ अ लोकल गाइड्स, लोकल सपोर्ट स्टाफ की तरह काम करने के लिए वो लोकल रिसोर्सेज को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स देने की, स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। तो पॉलिसी लेवल पे हमें ज़रूर उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा रेगुलेट करना है कि जैसे बहुत सारे अनरेगुलेटेड कैंप साइट्स और अनरेगुलेटेड होटल्स इस तरह बन के ना आएँ। जितना हो सके ये रेगुलेट हो, प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से हम बनाएँ, ताकि एनवायरनमेंट भी हम मिनिमम इम्पैक्ट करें। तो इस चीज़ का तो डेफ़िनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि टूरिज़्म कम होगा, अब तो डोमेस्टिक टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़्लो अच्छा होगा, लेकिन इसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करने का ये हमारी ज़िम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है। सर, ख़ासकर करगिल लद्दाख जो कि अनएक्सप्लोर्ड रीजन के हिसाब से माना जाता है, तो उसको एक्सप्लोर करने में जो है आप बहुत डीपली अ, अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुरु वैली को बहुत डीपली आप जानते हैं, तो जनरली क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सुरु वैली कितना खूबसूरत है और क्या-क्या चीज़ें टूरिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में सुरु वैली में हैं? देखिए, सुरु वैली के बारे में तो जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ये ऐसा एक यूनिक डेस्टिनेशन है जहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। चाहे आप बिल्कुल ही हार्डकोर माउंटेनियर हों तो आपके लिए उधर भी कुछ है। आप जनरल रॉक क्लाइंबिंग करते हैं उसके लिए भी है। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स आप बता सकते हैं? देखिए, जैसे रॉक क्लाइंबिंग की अगर हम बात करें तो जो हमारा लंकरसे का एरिया है, जो संको का एरिया है, जहाँ पे नॉर्मली हम सुरु फेस्टिवल का जो हमारा कैंपिंग एरिया है, उसके आसपास बहुत सारे रॉक क्लाइंबिंग रूट्स डेवलप हुए हैं, क्योंकि पिछले 2016 से अब 6-8 साल हो गए करते-करते। तो अब इसके ऊपर एक गाइड बुक भी बन रहा है, जिसमें क्योंकि नॉर्मली जब क्लाइंबर्स आते हैं तो एक गाइड बुक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जिसमें वो देख के अपने आप खुद से जाके क्लाइंब कर सकें। तो वो गाइड बुक्स बन रहे हैं, तो जो लोअर सुरु एरिया है, जो आपका सुरु, ये आपका लंकरसे, गोंतपसा, करचेखर, संको वाला एरिया है। फिर उसके बाद आगे अगर अपर सुरु वैली में जैसे आप जाएँगे शफ़ात नाले में, टंगोल वगैरह में बिग माउंटेन्स, बिग वॉल्स हैं वहाँ पे। पूरा आपका सुरु रिवर है, रिवर राफ्टिंग के लिए, कायाकिंग के लिए बहुत ही एक जिसमें एमेच्योर से लेके बिल्कुल प्रोफ़ेशनल्स भी वहाँ पे आके कर सकते हैं। माउंटेन बाइकिंग की लाइन्स हैं, और भले ही आप अगर एडवेंचर लाइन में नहीं हो, अगर आपको बस सीनिक ब्यूटी एन्जॉय करना है, आपको बस हिमालयाज़ को एन्जॉय करना है, तो आप बस ड्राइव पे आ सकते हैं। खूबसूरत रोड्स बन रहे हैं आजकल, तो आप जैसे जानते हैं कारगिल से ज़ांस्कर का रोड, अब उसकी 2 लेनिंग, 3 लेनिंग हो रही है बहुत जगहों पे, तो बहुत ही खूबसूरत रोड्स भी बन रहे हैं। और कल्चर के लिहाज से भी ऑब्वियसली वहाँ पे जो हमारा 7th सेंचुरी के जो मैत्रेय स्टैच्यू है करचेखर में, अ, स्किनमर्से में ऐसे स्टैच्यूज़ हैं, बहुत सारे खूबसूरत गाँव हैं करचेखर के एरियाज़ में, बहुत सारे जो लोकल जो आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लोकल विलेज लाइफ़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जगह-जगह पे होम स्टेज़ बने हुए हैं, तो देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीबॉडी। तो जी, ट्रैकिंग के लिहाज से भी, ट्रैकिंग के लिए तो बिल्कुल ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, चूँकि अब जो लेह साइड में जो पुराने जो लद्दाख के क्लासिक ट्रैकिंग रूट्स थे, वो अनफॉर्च्युनेटली या फॉर्च्युनेटली बोलिए, अब ऑब्वियसली रोड्स बन गए हैं जगह-जगह पे, तो पुराने जो क्लासिक ट्रैकिंग रूट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो जो अनएक्सप्लोर्ड ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं सुरु वैली में ख़ासकर,
उनका बहुत पोटेंशियल है। ऑब्वियसली वारवन तो अभी बहुत ही फ़ेमस हो गया है। फिर पानीखर पहलगाम भी एक ट्रेल है जो बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसी नाले में ही बहुत सारे हैं, आपका शांगशी हो गया, फिर चिलुंगला हो गया, शफ़ातला हो गया, ऑल द वे अप टिल रंगदुम ज़ांस्कर तक बहुत सारे ऐसे ट्रांस हिमालयन पासेज़ हैं जो आपके लद्दाख से किश्तवाड़ के ट्रैक्स हैं और बहुत ही हाईली एडवेंचरस हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स हैं जिनमें पोटेंशियल है। फिर आप करगिल के अंदर शुरू के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यूनिक ट्रेल्स हैं, जैसे स्पेशली जो ईचू से रंगदुम जो ट्रेल निकलता है लसरला जिसको बोलते हैं, जो 5400 मीटर का पास है। इनफैक्ट वो हमारे पूरे इस रीजन का हाईएस्ट पास है, 5400 मीटर पे वो पास है। फिर आपका जो रूसीला है, सपी से आता है, जो सपी से सुरु वैली में आता है शरगोल साइड से। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े ट्रैक्स हैं और बहुत सारे डे हाइकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं सुरु वैली में, जो लोग जो ईज़ी डे हाइकिंग करना चाहते हैं, 3-4 घंटे के ट्रैक्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी वहाँ पे सुरु वैली में ऑप्शन है। तो बाकी सीनिक ब्यूटी तो सुरु वैली का आपको मालूम ही है कि उसकी तो मतलब इतने फ़ोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट में मिलेंगे सुरु वैली के कि मतलब आज भी मैं नुनकुन को देखता हूँ, बचपन से आज तक इतना टाइम हो गया सुरु को देखते हुए, लेकिन आज भी हम उस पहाड़ को देखते हैं तो अभी भी मतलब ऐसा ऑ इंस्पायरिंग वो व्यू लगता है कि आज भी मतलब मैं तो कायल हो जाता हूँ उस व्यू का। तो कोई नया बंदा आके अगर सुरु वैली में उस व्यू को देख रहा है तो मैं क्या ही कहने हैं, ऑब्वियसली उनको तो मतलब बहुत ही अल्टीमेट लगता होगा। DST Technology Enabling Center University of Ladakh Choksna Lopta Silkan Loptuk Jingbat Pa SHG Research Scholar Students Entrepreneur na Startup Zatkan Gunifia Packaging ka Jongdarjik Salche Sinjuruk Ngeja Sujiga I Jongdarinanga Thushisi Dotpa Yutna Screen ka Salayot kan QR code Scan या लिंक युत्ते रजिस्ट्रेशन चो यांचे सिनोक कजोक रजिस्ट्रेशन पो अक्टूबरी छस्पा निशुर सब्जी ने नवंबरी छस्पा चिक सुपिक जत यांचे सिन जुरुक ई जोंगदरबो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख तरुथंग ले डुलचे सिन जुरुक जिप्सल स्क्रीनिका सालेत कन मोबाइल नंबर गुनिकना तुग्यु जत यांचे सिनो। लास्ट पे आप किस तरह की मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे सर? मैसेज तो अब यही कहूँगा मैं सबसे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे टूरिज़्म में, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हों और यूथ हो, मुझे लगता है कि टूरिज़्म को हम अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। टूरिज़्म एज़ अ पोटेंशियल फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी हम इसको प्रायोरिटी सेक्टर नहीं बना रहे हैं। हम बोलते बहुत हैं लेकिन उतना मुझे लगता नहीं है कि लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। और जिस तरह के हालात हैं हमारे, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह से और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, मुझे लगता है टूरिज़्म एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम अगर फोकस करें, गवर्नमेंट अगर इसमें अच्छे से टाइम और पैसा इन्वेस्ट करे, थोड़ा-सा अच्छे पॉलिसीज़ लाए और यूथ इसमें अगर बढ़-चढ़ के हिस्सा ले, और यूथ के लिए छोटे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अगर हम नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो मुझे लगता है कि टूरिज़्म एक बहुत ही अच्छा सेक्टर डेवलप हो सकता है और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो सकता है और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सारे स्टेक होल्डर्स से कि ना सिर्फ हम इसमें क्लोज डोर मीटिंग्स में हम सिर्फ बातें करें, बट कुछ मिल के एक एक्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है सबके लिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। रूट्स लद्दाख के फाउंडर मुज़म्मिल हुसैन हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात कर रहे थे, चूँकि सुरु वैली अब इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बड़े लेवल पे बना रहे हैं और नेट जियो के द्वारा मस्ट विजिट डेस्टिनेशंस में और टॉप 25 डेस्टिनेशंस के लिस्ट में सुरु वैली का नाम जो है वो सेलेक्ट किया गया है, नाम इन लिस्ट हुआ है। आपको बताते चले क्रैश पेट और रूट्स लद्दाख की जानिब से 2016 से लगातार सुरु फेस्ट करते आ रहे हैं और उससे इस नाम को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने में यकीनन बड़ा जो है इम्पैक्ट इस सुरु फेस्ट का हुआ है, चूंकि नेट जियो के द्वारा सुरु फेस्ट के बारे में क्लियरली लिखा है। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़ पल-पल के अपडेट्स के लिए।